सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव में चाचा की हत्या और भतीजी की मौत के मामले में अब सियासत देखने को मिल रही है। मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित रूप से अंजना अहिरवार और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच बातचीत हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चाचा भतीजे की मामले में समझौते के लिए बुलाया गया था। हालांकि आईएनएच न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ इस वीडियो में बातचीत है, सुनाते हैं सबसे पहले आपको। हमारा तो ये था कि आपने तो घटना सुनी है कि आपने तो घटना सुनी है कि उन्होंने किस तरह उसकी हत्या की है। मेरी माँ को निर्वस्त्र करके मारा गया है, मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है। तो अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है, उसमें ना तो उनके घर भिजवाए गए, ना तो उनके घर भिजवाए गए, उनके मकान से अभी तक कहाँ वो लोग चली है। FIR की देखो बेटा, जिसके नाम बोले वो सबकी लिखी गई FIR। ऐसा तो है नहीं कि जो नाम बोले वो FIR नहीं लिखी गई। तत्काल FIR लिखी गई, तत्काल गिरफ्तारी हो गई, सारा सब कुछ हो गया। एक दो लोग रह गए हैं तो वो तो गिरफ्तार आज नहीं तो कल होंगे। उसमें तो अग्रिम जमानत होती नहीं है 302 में, तो वो तो पेश होना ही पड़ेगा। बिना पेश हुई तो उसमें होगा, तो इसलिए उनके फरार रहने या नहीं रहने से उनको कोई फायदा तो मिलना नहीं है। वो पेश होंगे तभी उसके बाद कुछ होगा। 302 में तो जमानत होती नहीं, ये तो आप ही जानती हो। तो 302 में जमानत नहीं होती, तो जमानत तो होगी नहीं। रहा मकान का सवाल, तो मकान अगर अतिक्रमण में होगा तो जरूर गिरेंगे। अतिक्रमण में है जिनके अतिक्रमण में होंगे वो जरूर गिरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अतिक्रमण में होंगे तो गिरेंगे, फिर कैसे गिरेंगे, किस आधार पर गिरेंगे? मकान गिराने का आधार क्या है? ऐसे तो रोज झगड़े होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, तो ऐसे मर्डर में मकान गिराने का कहाँ नियम है? कौन से कानून में आप तो ला कर रहे हैं? कौन से कानून में लिखा कि मकान गिराए? मकान जो माफिया होते बेटा, कोई इस तरह की घटना होती है या कोई रेप जैसा कोई मामला होता है, तब अपन कोई मतलब संगीन अपराध होता है तब अपन मकान गिराते हैं। कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। अभी लोग हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अभी पता होगा हरियाणा में मकान गिरा रही थी सरकार, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो बिना उसके आप कैसे गिरा सकते हो? मान लो एक मकान में 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी है, तो 9 में क्या करेंगे? मकान तो 10 का है ना, तो अपराधी एक है, तो 9 ने क्या अपराध किया? तो कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। कानूनन तभी गिरा सकते जब अतिक्रमण हो, तब बिल्कुल किसी का भी गिरा सकते। वो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाही वैसी धारा रख गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीजें हो सकती थी वो चीजें तत्काल जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए वो नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज्यादा और सरकार क्या करेगी? घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है। किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती ही है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी, उसके अलावा सरकार क्या करेगी? तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, अब पूरे मामले पर लेकर एक वीडियो सामने आया है, पूर्व मंत्री भी नजर आ रहे हैं, पूरी चर्चा नजर आ रही है, क्या कुछ इस वीडियो के मायने? सियासत भी अब पूरी गर्मा चुकी है। देखिए, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां उसमें कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति बहुत हावी होती है और हर घटना जो है फिर वो एक मुद्दा बन जाती है। लेकिन अब इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू यह है कि इस पे सियासत किस हद तक होनी चाहिए, क्योंकि सियासत उस हद तक चली गई है जिसको बहुत बेहतर स्तर नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि शुरुआती दौर में मतलब ये अभी की बात नहीं है, ये घटनाक्रम की शुरुआत जब हुई तब से लेके अब तक के कई दफा ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें
एक राजनेता का नाम आता है, फिर लगातार उस राजनेता के संदर्भ में खबरें आती है कि उस शहर में, उस जिले में जब वो ताकतवर हुआ करते थे तो व्यक्तिगत रूप से प्रशासन को निर्देश दिया करते थे, व्यक्तिगत रूप से हर मामलों में उनकी दखलंदाजी होती थी, अपराधियों को संरक्षण होता था। इस तरह की बातें खूब कही गई और कहीं न कहीं समस्याएं यहीं से आना शुरू हुई। लेकिन जब घटनाक्रम इस स्तर का हुआ जो सागर में पिछले दिनों हुआ, वो कहीं न कहीं दिल दहलाने वाला था, तकलीफ देने वाला था, क्योंकि इसमें जिसकी मौत हुई और जिसने आत्महत्या की, इन सब के साथ में जब आप वीडियो वायरल हो रहे हैं, परिस्थितियों को लेकर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब बड़े बड़े लोगों के लिए, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक हों या अन्य जिम्मेदार हों, उनकी जानकारी में था तो स्थिति को संभाला जा सकता था। और यही कारण है कि विपक्ष को भी बोलने का मौका मिला है। पर पक्ष सीधे तौर पे इसे चर्चा के आधार पर आरोप भी किसी पर नहीं लगा सकता, पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की कितनी जिम्मेदारी बनती है वो भी उस बेहतर तरीके से हैंडल नहीं की गई जिन लोगों की जानकारी में आया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब ये सियासी समीकरण के हिसाब से दलित राजनीति, जातिगत राजनीति, इसके हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। पर साफ तौर पे दोनों ही पक्षों का रवैया जिम्मेदाराना नहीं है, कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार पूर्ण है। जहां पर संवेदनाएं होनी चाहिए वहां पर सियासत हो रही है, लेकिन ये संवेदनाएं आज से पहले समझ गई होती, या जो संवेदनाएं आज बताई जा रही हो पहले दिखाई दी जाती, तो आज एक परिवार का ये हश्र नहीं होता जो हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पक्षों को समझना होगा कि हर जगह सियासत नहीं होनी चाहिए, संवेदना ज्यादा होनी चाहिए। ये तस्वीर भी जो है कहीं ना कहीं यही बता रही है। बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आपने कहा उसी चीज पे हम वापस से चर्चा करेंगे कि इतना संगीन मामला है ये, तो इस मामले में इस वक्त सियासत ज्यादा जरूरी है कि इस मामले की जांच कराना, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, दोषियों पर कार्रवाई करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, संदेश देने की बात है तो यहाँ पर एक बड़ी आपत्तिजनक बात भी कहीं ना कहीं सुनाई पड़ती है। जिस वायरल वीडियो की हम बात कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे, तो मुझे एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि सबके मकान नहीं तोड़े जा सकते। कई दफा तो सरकार जो है बहुत चंद मिनटों में फैसले लेती है, गलत काम करने वालों के मकान ढा देती है, जहां पर वो कानून की आड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रुख उनका भी बड़ा अजीबोगरीब है। साफ तौर पे तरह से शुरुआती दौर पे इस परिवार ने आरोप लगाए थे, उस पर उसको बल मिलता है और यही वायरल वीडियो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लिए एक माध्यम बन गया है सियासत का। विपक्ष को भी सियासत कितनी करनी चाहिए, संवेदनाएं कितनी रखना चाहिए, अपनी जगह जरूरी है, पर कुछ गलतियां सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से भी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, मुआवजे की बात कही, जांच की बात कही, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके अधीनस्थ कुछ लोग हैं जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, उनका जो बुरा व्यवहार है वो सवालों के घेरे में आ गया इस वीडियो के वायरल होने से और पूर्व में परिवार के आरोप होते। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, मामला इतना पुराना है, वीडियो भी काफी पुराना होगा, लेकिन इस समय इस वीडियो का बाहर आना इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, इस दलित परिवार की हत्या हुई, एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो अभी हुआ है और ये वीडियो पूर्व का है इन्हीं सदस्यों के साथ बातचीत का, जो आज कहीं ना कहीं इन सबकी मौत हो चुकी है। तो साफ तौर पे समय रहते चीजों को सही तरीके से हैंडल किया होता तो ये जो तस्वीर एक दलित परिवार की हुई, जो तकलीफ उस परिवार की हुई, वो नहीं होती। सवाल इस बात का भी है कि जिस समय पहला घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में विपक्ष भी क्या कर रहा था, क्या विपक्ष ने संबल देने की कोशिश की उस परिवार को? तो दोनों ही तरफ से गलतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन लोग की गलतियां सामने आ रही हैं उस पर सियासी पार्टियों को कहीं ना कहीं पसीजना नहीं चाहिए, या ये छोड़ के माफ नहीं कर देना चाहिए कि वो सीनियर लीडर हैं या वो इसके साथी हैं या उसके साथी हैं। तो एक बड़ा एक्शन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मैसेज राजनीतिक पार्टियां भी दे सकती है संवेदनशील मामलों पर, तो वो ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर प्रयास तो हो ही रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, मुआवजा दिया है, तमाम चीजें की है, लेकिन उससे बड़ी चीज है जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होता है। सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी एक्शन की उतनी जरूरत नजर आती है। बिल्कुल अनुराग, घूम फिर के आखिर इसमें सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि जब ये मामला सबसे पहले उजागर हुआ था, जब ये पीड़िता अपनी जो इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो भी वारदात हुई थी, उसकी शिकायत जब ये लेके गई थी, तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं गई? सबसे पहले अगर उस वक्त कार्रवाई हो गई रहती तो मामला इतना आगे बढ़ता नहीं। कार्रवाई नहीं है, उसके बाद एक और इस परिवार के सदस्य की हत्या की गई, उसके बाद इस लड़की ने खुद आत्महत्या कर ली गई, जिसे अब हत्या करार दे दी। तो सत्ता पक्ष ने उस वक्त या पुलिस प्रशासन ने उस वक्त कोई कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या जो अपराधी है इसमें, जिन्होंने ये आरोपी है, उनको कोई राजनीतिक शरण मिला हुआ है, किसी बड़े नेता का हाथ उनके ऊपर
ऊपर है और विपक्ष जो है, जो इस वक्त इतने जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, विपक्ष भी चाहती तो उस वक्त कुछ ना कुछ कदम कर ले सकती थी, एक्शन ले सकती थी। बिल्कुल सही कहा आप। मैं आपको बताऊं, इसके लिए सागर के सियासी समीकरण समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक रूप से सागर में काफी बड़े बड़े चेहरे और नेता रहे हैं, और ये घटनाक्रम जब शुरू हुआ था उस समय मध्य प्रदेश सरकार में एक साथ 3 मंत्री थे। उन 3 मंत्रियों में कुछ ऐसे चेहरे थे जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे। आपस में तीनों मंत्रियों के बीच में टकराव था। एक परिवार इसके साथ, दूसरा इसका समर्थक, तीसरा इसका समर्थक। तो जो सक्षम होता था वो कहीं ना कहीं दबाव डालता था कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाए। इस तस्वीर ने हालात इतने खराब किए कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम सागर में हुआ इस दलित परिवार के साथ में, ये हत्या, आत्महत्या, सब कुछ करना पड़ा उस परिवार को। तो गलतियां ने सब की। और विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष इतना कमजोर है जिस स्थान पर ये पूरा घटनाक्रम होता है, जिस जिले में, कि वहां पर बोलने और आंदोलन करने के लिए दिग्विजय सिंह के अलावा कोई पहुंचता नहीं है। एक दिग्विजय सिंह है जो इस दलित परिवार के पास पहुंचते हैं, बाकी लोग ट्वीट करते हैं, ये करते हैं। स्थानीय रूप से सागर में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो उस परिवार को हिम्मत दिला पाता। अगर हिम्मत दिला पाया होता तो शायद ये घटनाएं नहीं होती जो पिछले दिनों हुई। गलतियां दोनों पक्ष की है, लेकिन कुछ लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार नजर आते हैं संरक्षण देने के लिए। उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन देने की अब साफ तौर से जरूरत यहाँ पर महसूस होती है। और शायद यही कारण है कि अगर हम देखें सीधे तौर पर हम सियासी पार्टियों से अब इस संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भी बात नहीं करना चाहती। खास तौर पे हम देखें जिम्मेदार सत्ताधारी दल के लोगों को और संगठन को इस मामले में एक बड़ा एक्शन देने के लिए सामने आना चाहिए। ये उम्मीद जरूर होनी चाहिए और करना भी चाहिए। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज भी मैसेज दे सकती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। जी, तो कुल मिलाकर सियासी पार्टियां दोनों ही यहां पर जिम्मेदार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ा मामला, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर अब एक वीडियो शेयर किया है और इसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से अंजना बातचीत करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि आईएनएच न्यूज इस वीडियो की, भूपेंद्र सिंह की इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आईएनएच न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इतनी गंभीर घटना को आप इस तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उस दलित परिवार को न्याय न मिल सके, और भारतीय जनता पार्टी का शासन में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार, अनाचार हो रहा है उसको छुपाया जा सके।